हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक वीडियो बनाने वाला था रिएक्टिंग टू माय ओल्ड फ़ोटोज़, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग के एंडिंग में बोला था आपको। बट फिर मॉम डैड की एनिवर्सरी आ गई तो वो पहले वीडियो रिलीज़ किया एंड अभी ये रिलीज़ कर रहा हूँ। और स्पेशल थिंग अबाउट दिस वीडियो इज़ कि मुझे मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड कम बॉस को, बॉस कम फ्रेंड को एक छोटा सा सरप्राइज़ देना है और उनके लिए कुछ करना है। सो आई प्लान दिस वीडियो reacting to my old photos of my first organization where I used to work, and that organization is named as Chocolate World. Abhi for her I am making this video, and especially उन्होंने दिया हुआ मेरा ये यूनिफॉर्म था। मैं ये 3 साल पहले कुछ उनके साथ काम करता था। सो आई एम wearing this uniform for her because we have very good sort of memories in that organization. So this is the first photo. So ये जो फ़ोटो है, if आपको समझ रहा है तो this is the partition lines, and ये एक कैनवास है, ये दूसरा कैनवास है एंड ये तीसरा कैनवास है। सो इट इज़ नॉट ऑन A4 साइज़ पेपर या फिर ड्राइंग पेपर के साइज़ का पेंटिंग, इट इज़ ए वेरी बिग पेंटिंग। शी हैज़ बीन ए कंटेस्टेंट इन ए कॉम्पिटिशन, और ये कॉम्पिटिशन के रिजल्ट्स लगने वाले हैं कल। सो वी नीड टू वोट हर बाय गोइंग थ्रू टू द इंस्टाग्राम पेज ऑफ आर्टिस्टिक मीट. Go there, find this photo, like and share this photo as much as you can. जितने likes और जितने share होगा ये picture, उसके ऊपर उनको prize मिलने वाला है. So guys, please do it for me. She is, as you can read it over here, another best one by my bestest boss cum friend, and we need to make her win just with your support guys. So मुझे उनको जिताना है ये कंपटीशन बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी नाइस एज अ पर्सन. सो सेकेंडली शी हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द अनदर कंपटीशन, एंड उसमें उन्होंने एक ये फ़ोटो रिलीज़ किया है उनका. सो दिस फोटो ऑल्सो वी नीड टू लाइक एंड शेयर टू एज मैनी एज पीपल पॉसिबल फॉर अस. और ये अवेलेबल है डूम्बिवलिकर्स करके ग्रुप है, पेज है इंस्टाग्राम पे. वहाँ पे जाके आपको ये फ़ोटो पे लाइक एंड शेयर ठोकना है, जितने हो सके उतना ज़्यादा. आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स है तो 4 अलग अलग अकाउंट से कर दो, एंड शेयर इट टू हाउ मच सो एवर पीपल यू कैन, एंड आस्क देम टू लाइक एंड शेयर दिस फोटो. सो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट विद माय ओल्ड फोटोज विद हर इन हर ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई यूज्ड टू. दिस इज़ दैट फोटो. अभी इसमें ये जो न्यूसेंस कर रहे हैं, दैट इज़ माई बॉस, दैट इज़ माई एक्स बॉस. एंड हम लोग बॉस एंड एम्प्लॉय जैसा कभी बिहेव नहीं करते थे. शी यूज टू बी माई द मोस्ट ग्रेटेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द मोस्ट गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. एंड हम लोग की मस्ती ऐसी ही चलती रहती थी. ऑल्दो शी वॉज द ओनर ऑफ दैट शॉप एंड आई वॉज जस्ट वर्किंग इन हर शॉप, बट हम लोग में इतनी मस्ती हुआ करती थी कि इफ़ समवन एंटर्स द शॉप एंड वी आर जस्ट डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, उसी दिन हमने कुछ और भी फ़ोटोज़ निकाले थे. एंड हियर कम्स द सेकेंड. सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ईस्टर की तैयारी कर रहे थे, और ईस्टर जो नज़दीक आ रहा था उसमें अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि ईस्टर में एग्स देते हैं. आई मीन असली वाले एग्स नहीं, एग्स के शेप में जो चॉकलेट्स मोल्ड करके जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको देते हैं क्रिश्चियंस में. और हम लोग ने प्लान किया था कि ऐसा ही कुछ करेंगे करके, एंड मैम ने बेकरी से एग्स लाए थे. सो वी बोथ वर सिटिंग एंड फूड कलर था गोल्डन कलर का. वी वर पेंटिंग दैट एग्स विद दैट कलर. और एक टाइम ऐसा आ गया कि हम लोग का काम तो ख़त्म हो गया, बट जो हाथ थे, इफ़ यू कैन सी हर हैंड्स, पूरे गोल्डन हो चुके थे. एंड फिर कुछ मस्ती करते हैं तो हम लोग ने एक दूसरे के फ़ोटोज़ खींचना चालू कर दिया विद दैट गोल्डन हैंड्स. और ये जो उनका फेस रेड हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई
इसके पहले के पहले वाला फ़ोन दैट वाज Redmi 3S, उसमें कुछ फ़िल्टर एंड उसकी वजह से सबके फेसेस रेड आते थे, बट यू कांट रियली नोटिस गोल्डन कलर हियर, बट यू कैन सी गोल्डन कलर हियर. वी यूज्ड टू बी दैट क्रेजी पीपल. उसी दिन का ये एक डिसेंट फ़ोटो था जहाँ पे हम लोग ने सिर्फ अपना सेल्फी लिया था. एंड इफ़ यू कैन सी, मैं तभी भी वैसा ही था, नो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह. मुँह चुपती नहीं थी, दाढ़ी जितनी उगती थी मैं वैसा ही रखता था. And ma'am was okay with that because I was doing good in sales and good in keeping the shop clean and tidy. So उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे ऐसे रहने से. Now moving to the next photo. उसी दिन का हम लोग ने खतरनाक वाली मस्ती करने के बाद we just planned कि कुछ क्रेजी फ़ोटो निकालते हैं. And that was this one where she was हाँ, अभी आप देख सकते हो कि उनके हाथ जो है वो गोल्डन हुए हैं. नॉट ऑन दिस हैंड, ज़रा सा शाइन कर रहा है ये, बट इसमें आप देख सकते हो द गोल्डन कलर हियर. सो शी सेड कि कुछ क्रेजी फ़ोटो निकालते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ रिएक्शन दिया ना, सी माई फेस हाउ क्रेजी आई एम लुकिंग. भूत देख लिया हो जैसा. बट इतना खूबसूरत भूत अगर किसी ने देखा हो तो वो ऐसी शक्ल नहीं बनाएगा मेरे जैसा. सो आई वॉज इन किड. Okay, so this were the photos of that day for telling you कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग को बहुत भूख लगती थी. एंड ज़्यादा भूख लगने पे मैम ने बोला था हमको कि इफ़ यू फील वेरी हंग्री यू कैन हैव 1 or 2 पेस्ट्रीज, एंड अगर कुछ दूसरा तुमको खाना है ब्राउनी वगैरह यू कैन हैव दैट. सो हम लोग जब भी हम लोग को बहुत भूख लगती थी, वी यूज़ टू, मैं और मेरे अदर कलीग्स, वी यूज़ टू सिट एंड कॉल मैम कि मैम आज भूख लगी है, शुड वी हैव ए पेस्ट्री और ए ब्राउनी. एंड हम लोग की फर्स्ट टाइम ब्राउनी आई थी. एंड मुझे ओवन ऑपरेट करना नहीं आता था. सो मैंने कुछ ऐसा कांड किया था ब्राउनी के साथ कि वो चॉकलेट की बासुंदी बन गई थी. वो इतनी मेल्ट हो गई, इट वाज लाइक 2 या 3 सेकेंड्स तक रख दो उतना बहुत था वो ब्राउनी को ज़रा सा मेल्ट होके खाने के लिए. बिकॉज चॉकलेट केक या फिर चॉकलेट ब्राउनी इज़ गुड टू टेस्ट व्हेन इट इज़ मेल्टेड. मैंने उसको 7 सेकेंड पर रख दिया और 7 सेकेंड के बाद कुछ ऐसा हश्र हुआ उसके साथ कि बाद में एक्चुअली मुझे बासुंदी जैसा उसको पीना पड़ा था. अभी जैसे मैंने बोला कि इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें आपने देखा ही होगा, इट वाज ऑल अबाउट माय मॉम डैड्स एनिवर्सरी. एंड दिस वाज माय मॉम डैड्स 19th एनिवर्सरी. और तभी मैंने ये हेज़लनट केक बनवा के लिया था फ्रॉम द सेम ब्रांड वेयर आई वॉज वर्किंग. एंड ये कुछ ऐसा था कि इसमें डार्क चॉकलेट भी था, वाइट चॉकलेट भी था, हेज़लनट भी था, अखरोट भी था, एंड all the healthy stuff was also there. And it was the awesomest cake I had ever delivered to my home itself. but फिर भी मैंने जो first awesomest cake यहाँ से deliver किया था, that was this one. And it tasted wow. It was just wow. I cannot say anything more than that. She lives in Dombivli and I live in Kalyan, and the store was in Kalyan. So बहुत बार ऐसा हुआ करता था कि मैं उनको छोड़ने को जाता था घर पे. So that time we used to have the most amazing food items that was present in Dombivli, and one of them is मसाला पाव. ये मसाला पाव जो रंगोली होटल जो है वेस्ट ईस्ट में, डोंबिवली ईस्ट में, उसके सामने वाले लेन में मसाला पाव का ये स्टोर है. बहुत छोटा है. एंड अगर आप पूछोगे हाउ इज़ द टेस्ट इज़ ऑसम. जिसको स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती है दैट पर्सन विल तो लव इट. एंड आप कभी भी ये खाने के लिए अगर जाते हो तो एक खा के शांत नहीं हो जाओगे. यू विल ईट एटलीस्ट 2 एंड इवन क्रेव फॉर मोर. एंड आई वॉज दैट पर्सन, आई वॉज क्रेविंग फॉर मोर, बट आँखों से इतना आंसू टपक रहा था बिकॉज इट इज़ टू स्पाइसी. यू नीड टू इन्फॉर्म दैट पर्सन हु मेक्स इट कि आई डोंट वॉन्ट इट स्पाइसी. और मैंने बताया नहीं था, मैम ने भी मंगा लिया. आई ऑल्सो सेड कि ओके चलेगा. पहला आया, दूसरा आया, एंड आई वॉज लाइक तीसरा भी मंगाना था बट इतना स्पाइसी था कि फिर मुझे
इमेजिनेशंस आने लगे कि भाई कल मुझे उठ के फिर से स्टोर खोलना है, और अगर मैंने तीसरा खाया तो शायद नहीं कर पाऊँगा. इफ़ यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से. हिज नेम इज़ कार्तिक एंड ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड. और मैम को थर्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत थी एंड ही सेड दैट यार घर पे बैठ के बहुत बोर हो रहा है, 12th तो हो गई, अभी कुछ करने के लिए है नहीं, सो इफ़ यू हैव समथिंग लेट मी नो. एंड मैंने उसको बोल दिया भाई है तेरे लिए कुछ, तू आ जा, बस इंटरव्यू देने आ जा. और ये बंदा ऐसा था कि इंटरव्यू देने शॉर्ट्स में आया था. ही वॉज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स बट ही क्लियर्ड इट एंड ही गॉट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड हम लोग बहुत मज़ा करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा हम लोग का. और एक तीसरा कलीग था, दैट वॉज वेदांत. ही वॉज द सीनियर कलीग. और ये एक छोटी सी बच्ची वहाँ पे आई थी और शी वॉज सो क्यूट कि वेदांत ने जब भी ये हुआ, डील हुआ, उन्होंने पेस्ट्रीज ले लिए 2-3 पेस्ट्रीज. एंड जब भी जा रहे थे तो उसने फटाक से पूछ लिया उसकी मॉम को कि मैम कैन वी हैव ए फ़ोटो विथ योर डॉटर. सो उनकी मॉम, उसकी जो मॉम थी वो ज़रा सी डर गई कि भाई फ़ोटो क्यों चाहिए. तो ही सेड कि मैम जस्ट ऐसे ही, आपकी बच्ची बहुत क्यूट है, सो इफ़ यू परमिट अस. एंड शी वॉज लाइक हाँ हाँ ओके चलेगा, नॉट एन इशू. सो तभी हम लोग ने ये फ़ोटो लिया था. शी सेड कि चलो एक काम करते हैं, अभी ईस्टर तो हो गया, तो दिस यूज टू बी आवर ग्लास, आउटर ग्लास. तो ये आउटर ग्लास पे हम लोग ड्राइंग्स किया करते थे. ईस्टर है तो एग्स ड्रॉ करेंगे, क्रिसमस है तो सेंटा क्लॉज ड्रॉ करेंगे. तो अभी ईस्टर तो हो गया था, इसलिए हम लोग क्लीनिंग कर रहे थे. और क्लीनिंग करने के बाद वी वर जस्ट टायर्ड एंड मुझे ये दिखा कि जो सनलाइट था उसकी वजह से ये रेनबो आ रहा है. एंड आई वॉज वेयरिंग ए फुल स्लीव्स टी शर्ट. सो मैंने जस्ट ऐसे ही हाथ रखा एंड ये रेनबो हमको दिखा. सो वी बोथ प्लान कि चलो पिक्चर्स लेते हैं ये ग्लास के बने हुए रेनबो से. सो दिस इज़ ए पिक्चर ऑन माई वाइट टी शर्ट. Now you can see how fair she was. You can compare my white t-shirt and her hand. Her skin was so fair कि वो रेनबो सेम कलर का दिख रहा है जैसे मेरे वाइट टी शर्ट पे दिख रहा था. So you can understand how beautiful she is and how cute she is. You can understand by that photo जहाँ पे मैंने बहुत weird reaction दिया था. एंड द फाइनल फ़ोटो इज़, मुझे पता है इस फ़ोटो की वजह से मैम यू आर गोइंग टू हेट मी लाइक, अब मुझे मैसेज में मैसेज करके बहुत गालियाँ देने वाले हो. बट दिस फ़ोटो वॉज फन एंड दिस फ़ोटो वॉज वेरी 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 विथ एन इनोसेंट फेस ऑफ योर्स. सो दिस इज़ द फ़ोटो. इट वॉज लाइक शी वॉज एक डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर ऐड हुआ था तो उसकी वजह से सब रेड हो गया. बट शी वॉज राइटिंग कि कितना सेल हुआ, फर्स्ट ऑर्डर क्या था वगैरह वगैरह. एंड तभी मैंने जस्ट ऐसे ही बुलाया कि मैम. एंड जब भी वो लिखते लिखते ऊपर देखे आई क्लिक दिस फोटो. दिस वॉज लाइक ऑसमेस्ट वन. शी लुक्स सो इनोसेंट इन दिस. बट मैं जितना हरामी हूँ उतने हरामी पंथी से मैंने वो फ़ोटो ले लिया. एंड शी वॉज इंसिस्टिंग मी टू डिलीट. 3 साल हो गए, आई हैव नॉट येट डिलीटेड दैट. एंड जब भी मुझे ये दिखता है आई जस्ट सेंड इट टू हर टू टीज हर विथ हर इनोसेंट लुक्स. सो दिस वाज इट अबाउट द photos, my old photos I had from my first working organization. So if you like this video और यहाँ तक देख चुके हो और मेरी हरामी बंदी के लिए और मेरे मैम के या फिर मेरे बॉस के इनोसेंट फेस के लिए एंड ब्यूटी के लिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन दबा देना. सो जब भी मेरा न्यू वीडियो आता है या फिर मेरे रिएक्टिंग टू माई ओल्ड फोटोज़ ऑफ स्कूल, जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज आते हैं एंड मैनी मोर इन फ्यूचर, आपको नोटिफिकेशन मिले. थैंक यू.